Hello बच्चों, let us read this question. Define the term decay constant of a radioactive sample. The rate of disintegration of a given radioactive nucleus is 10,000 disintegrations per second and 5,000 disintegrations per second after 20 hour and 30 hour respectively from start. Calculate the half-life and initial number of nuclei at t equals to 0. तो इस क्वेश्चन में पहले तो हमें डीके कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करना है। देन हमें एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया दिया है जिसके लिए डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड गिवन है एंड टाइम हमें गिवन है। तो हमें हाफ लाइफ टाइम एंड इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट टी इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा रेडियो एक्टिव डीके का। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल होगा तो उसका जो डीके रेट होता है डी एन अपॉन डी टी, डी एन अपॉन डी टी ये इक्वल होता है माइनस ऑफ लैम्डा इंटू एन के इक्वल, जहाँ पे लैम्डा जो है ये हमारा डीके कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग डीके कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डीके कांस्टेंट। हम लोग कह सकते हैं कि डीके कांस्टेंट जो होता है ये एक पैरामीटर होता है विच मेजर्स द रेट एट विच रेडियोएक्टिव सैंपल डीके ओवर टाइम। हम लोग कह सकते हैं अ पैरामीटर विच मेजर्स the rate at which radioactive material decay over time। तो कोई भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन कितने रेट से डीके होता है ओवर टाइम ये हमें डीके कांस्टेंट से पता चलता है। अभी अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पहले हमें टाइम गिवन है T1 इज 20 आवर्स, T2 गिवन है 30 आवर्स। देन रेट हमें दिया है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दिया है। तो R1 पहले वाले को हम लोग R1 कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा 10,000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये हो गया R1। सिमिलरली R2 में 5,000 गिवन है पर सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 टाइम में दैट मीन्स 30 माइनस 20 10 आवर्स में वी कैन से दैट कि जो डीके रेट है, डीके रेट कितना हो रहा है। तो डीके रेट हम लोग कह सकते हैं R2 अपॉन R1 हो जाएगा जो कि आएगा 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो आएगा हाफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 आवर में जो डीके रेट है वो हाफ फॉल कर रहा है। So therefore we can say that according to the definition of half life period, half life time, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं from the definition of half life time, we can say that जो half life time period होगा वो कितना हो जाएगा 10 आवर्स, क्योंकि 10 आवर्स के लिए हमारा जो डीके रेट है वो हाफ के इक्वल है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा 10 आवर्स के इक्वल। अभी हमें हाफ लाइफ तो मिल गया, अभी हमें इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स एन नॉट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करें इसको तो हमें क्या दिया है, इनिशियल डीके रेट दिया है। हम लोग अज्यूम करते हैं इनिशियल डीके रेट जो है इसको आर नॉट अज्यूम करते हैं एट टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि देन एट T1 इक्वल्स टू 20 आवर्स ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी हाफ। तो देयरफॉर वी कैन से दैट R1 जो है वो आएगा हाफ ऑफ हाफ का स्क्वायर और ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन 4 के इक्वल। तो यहाँ से हमें आर नॉट की वैल्यू मिल जाएगा, आर नॉट विल बी 4 टाइम्स R1।
R1 का वैल्यू हमें गिवन है 10,000, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा 40,000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो दैट मीन्स जो इनिशियल डीके रेट है ये 40,000 है। नाउ हमें पता है आर नॉट जो होता है ये माइनस ऑफ लैम्डा एन नॉट के इक्वल होता है। यहाँ से हमें एन नॉट चाहिए, तो एन नॉट हो जाएगा आर नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा जो है ये हमारा डीके कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग डीके कांस्टेंट को लिख सकते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये हो जाएगा एन नॉट विल बी इक्वल टू ये आर नॉट का वैल्यू हमारे पास 40,000 हमने फाइंड आउट किया है, तो हो जाएगा टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693 693। टी हाफ का वैल्यू 10 आवर्स था, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, हो जाएगा 40,000 इंटू 10 आवर्स को सेकंड्स में लिखे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 डिवाइड बाय 0.693। ये कैलकुलेट करें तो ये जाएगा 2.08 इंटू 10 तो हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियली जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टी इक्वल्स टू 0 वो आएगा 2.08 इंटू 10 एंड हाफ लाइफ टाइम हमें मिलेगा 10 आवर्स का। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।